हाय गाइस, अदिप टैरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कमंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, तो यस, कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। मे बी काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। पास्ट लाइफ से कुछ मे बी एक्टिवेट हो सकता है या फिर किसी तरह का इंस्पिरेशन इंस्टेंटली आपको मिल सकता है जिसकी मे बी आपको उम्मीद ना हो, ठीक है। आपको सडन प्रमोशंस मिल सकते हैं एंड स्कॉलरशिप मिल सकती है, सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। एंड आपको मे बी ये भी पता चले कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, ठीक है। कभी कभी पता नहीं चलता है, होते उसी रास्ते पे हैं बट पता नहीं चलता। तो यूनिवर्स जी, 7 ऑफ वैंड्स। तो यस गाइस, मे बी आपको गिल्ट ट्रिप करवाया जाए ये बताते हुए कि अरे आपको कैसी चीज़ें मिल गई, हम तो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं मिला, ठीक है। या फिर सीनियरिटी के बेसिस पे हमें मिलना चाहिए था, तुम इतने यंग हो, तुम्हें कैसे मिला। तो नहीं, एज का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है एंड एज से एक्सपर्टाइज़ डिटरमाइन नहीं होती, ठीक है। आप एक जगह 36 साल काम कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी आपकी एक्सपर्टाइज़ ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सीन है एंड आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आप जो भी कर रहे हो उससे लोगों को हेल्प मिलती है, ठीक है। लोग भी अबंडेंस हो जाते हैं, लोग भी आपको एडमायर करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। एंड एस ऑफ वैंड्स, यस, ये में भी आपकी कॉलिंग हो, ठीक है। लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ रहना, लोगों को इंस्पायर करना, या फिर आपको किसी तरह की इंस्पिरेशन मिल सकती है, ठीक है। आपको करेज दिखाने के लिए कहा जा रहा है बेसिकली। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आपकी कॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती आपको महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि और सहा नहीं जा रहा, ठीक है। शैडो वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कलेक्टिव में। तो यस, आप में भी बात बात पे इरिटेट हो जा रहे हो। अभी आपको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं कहेंगे तो मे बी आपकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, या फिर मे बी आपको हमेशा ही एक फॉल बैक की तरह यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एंड यस, ये आपकी कॉलिंग नहीं है, आपको खड़ा होना है अपने लिए, ठीक है। अवेकनिंग एंड यस, यू आर कॉल्ड टू टेक एक्शन, ठीक है। एंड फायर से किसी तरह से आप रेजोनेट करते हो। स्लैमेंडर में भी आपसे रेजोनेट हो, वो फायर एलिमेंटल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट से क्या मैसेज है। ओके, सो गाइस, आप जो भी हो, आपको ऐसा लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे एंड ये आपका पोजीशन नहीं है किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेना या फिर लोगों को गाइड करना या फिर एक लीडरशिप के रोल में आना, ठीक है। एक्चुअली में जो बात है, 3 चीज़ें हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, ठीक है। तो अगर आप खुद को किसी भी फील्ड में क्लासिफाई करने जाएंगे ना तो आप एक ब्रैकेट में फ़िक्स हो जाएंगे एंड ये इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती आपकी लाइफ में, क्योंकि आप एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। आप कभी इंट्रोवर्ट हो गए, कभी एक्सट्रोवर्ट हो गए, कभी आपको लगेगा कि भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो है
कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। जैसे सदगुरु कहते हैं कि अगर एक पेन गिरा है तो आपके पास काफ़ी ऑप्शन है। आप तभी पेन को उठाए, आप किसी और से उठवाए। आपने देखा, नोटिस किया कि पेन है, लेकिन आप आज नहीं उठाएंगे, आप 3 दिन बाद उठाएंगे, ठीक है। वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यस, इस तरह से आपको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें घूम फिर के आपकी ओर आएंगी। आप अगर बोल्ड डिसीजन लेंगे भी तो कम्युनिटी के लिए या फिर फैमिली के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो मे बी ऐसा हो कि जो एंड रिज़ल्ट है उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। एंड इसलिए लीडरशिप जो रोल है काफ़ी चैलेंजिंग होता है एंड सभी लीडरशिप रोल को नहीं निभा पाते, ठीक है। तो आपके लिए है कि आपके पास वो टैलेंट है, ऑलरेडी है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं। एक्सट्रोवर्ट सब कुछ एक्सटर्नली करते हैं, ठीक है। उनके लिए विदाउट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी सप्लाई जो है ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इंट्रोवर्ट के केस में ऐसा नहीं है। इंट्रोवर्ट को पता है कि अगर बाहर कुछ भी नहीं है तो मैं अपने साथ खुश हूँ, ठीक है। उसे पता है कि उसकी कमज़ोरी क्या है, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कहाँ उसे मेहनत करनी है, कहाँ उसे पुल बैक करना है, कहाँ उसे एग्जर्ट करना है, ठीक है। सब पता है। अब वो करता है या नहीं करता है ये उसकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। उस पर मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि जो भी आप करोगे वो आपका डिसीजन होगा एंड उस पे आपको ब्लेसिंग मिलेंगी या फिर रिपरकशंस मिलेंगे, वो डिसाइड करेगा कि वो सिचुएशन क्या थी, आपने क्या डिसाइड किया एंड दी होलिस्टिक ट्रूथ क्या था तब, ठीक है, जब आपने डिसीजन लिया था। तो यस, काफ़ी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। काफ़ी चीज़ें लोग जब देखते हैं उनको लगता है कि अरे इतने में ही क्यों परेशान हो गया बंदा, लेकिन जब वो बंदा परेशान हुआ तो उसकी सिचुएशन कैसी थी लोगों को नहीं पता चलता, ठीक है। तो क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो, आपको चीज़ें क्लियर हैं, आपको पता है कि अगर लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनके रिस्पॉन्ड करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। वो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहते क्योंकि एक है ना, चीज़ें सेट होनी शुरू हो जाती है। जैसे रात से जब दिन होता है तो जो सर्कैडियन रिदम है, ठीक है, ये एक रिदम है जो हमारा जो मेलाटोनिन है वो कंट्रोल करता है, ठीक है, जिसको वैम्पायर हार्मोन भी कहते हैं। एंड यस, आप रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में। तो ये जो हार्मोन है ये बता देता है पीनियल ग्लैंड को कि भाई दिन हो गया, रात हो गई, ठीक है, अब आपको सोना चाहिए, अब आपको जगना चाहिए। एंड यस, पीनियल ग्लैंड लाइट सेंसिटिव है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव मतलब थोड़ी सी भी लाइट से वो सेंसिबल हो जाता है। जो लोग ज़्यादा अवेकन होते हैं इसलिए वो या तो गॉगल्स पहनते हैं या फिर उनकी आंखें हमेशा स्क्विंट करती रहती है, ठीक है। आप देखेंगे अगर आपके सामने ऐसा कोई आए। एंड यस, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो गाइस, ठीक है। तो जो मैं कह रही थी, आपको दिख जाएंगी चीज़ें, ठीक है। एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है जब आप लगातार एक तरह की चीज़ों से गुज़रते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको उस चीज़ का लॉजिकल या फिर बुकिश नॉलेज हो, आपको पता होता है, ठीक है। सारी चीज़ें किताबों पे नहीं होती, ठीक है। यूनिवर्स क्लैरिफाई जी। सो आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस, ठीक है। एंड होगा क्योंकि ये जो साल है 2023 ये एडअप होके आता है 7 पे। एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आप ऐसा महसूस करते थे कि ओके ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, सही तो कह रहा है बंदा, ठीक है। एंड इस लाइन में सारी चीज़ें, ठीक है, वो अब आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, अब अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। ये फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है। एंड 6 का मतलब है कि आपके पास है,
ठीक है। लेकिन जब भी आपकी बारी आती है तब चीज़ें पता नहीं कैसे शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, लैकिंग में चली जाती हैं। एंड अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप इस चीज़ को समझोगे, एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अचानक से जैसे आपके लिए चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप नहीं लेते तो चीज़ें अबंडेंट में रहेंगी, लेकिन अगर आप लेते हो तो चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी, जो बिल्कुल गलत चीज़ है जी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है, सबके लिए बराबर है। आप किसी का ले नहीं रहे, ठीक है, आप अपना हक का मांग रहे हो। एंड यस, आप लीडरशिप रोल के लिए बिल्कुल तैयार हो। यहाँ पे देखिए, टेक ए लीडरशिप रोल, ठीक है। तो यस, आप अपने रोल को निभाने के लिए कॉल आउट हो रहे हो, वाइल्ड काउंसिलर, ठीक है। एंड यस, ईगो एंड अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यस, अगर आप बोल्ड कोई एक्शन लेते हो एंड आप काफ़ी वेल रेड पर्सन हो गाइस, ठीक है। अगर आप कोई बोल्ड एक्शन लेते हो तो आपको बताया जा रहा है कि अरे ये तो काफ़ी ईगोइस्टिक है, या फिर आज तक तो बोल नहीं पाया, अचानक बोल रहा है ना, तो इसलिए इतना ठीक है। एंड मैं वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन होता वही है, ठीक है। लेकिन ये आपकी ईगो नहीं है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप काफ़ी लर्नड पर्सन हो, जो भी हो, वेल रेड पर्सन हो। एंड आपको पता है कि अगर एक्सट्रोवर्ट लोगों से अगर काम निकलवाना होता है, ठीक है, तो उनकी तरह बनना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि आपको अपनी चीज़ें मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो मनी मैटर हो, आपका मोरल हो, आपका एजेंडा हो, या फिर आपकी खुद की चीज़ हो, ठीक है। यूनिवर्स क्लैरिफाई जी। 8 ऑफ कप्स एंड यस, ये आपकी कॉलिंग है, ठीक है। हायर अवेकनिंग आपके लिए वेट कर रही है, आपके गाइड्स हैं जो आपको बुला रहे हैं, आपको नजस मिलते हैं। कैट में भी किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो, एंड द चैरियट, ठीक है, एंड द सन, ठीक है। तो यस, आप ये जो भी रोल है गाइस, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है आपकी इसमें, ठीक है। ये जो भी रोल है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, एंड आपको बुलाया जा रहा है कि आप अपने रोल को एक्सेप्ट करें, अपनी अंदरूनी दुनिया से बाहर निकले, एंड किताबों की दुनिया से बाहर निकले, एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करें जो चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस रोल को आपसे अच्छा कोई निभा नहीं पाएगा। यूनिवर्स क्लैरिफाई जी, ठीक है। आप ही इकलौते हो जिस पे यूनिवर्स ने ट्रस्ट किया है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। एंड आप ही हो जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, एंड ये दोनों साथ साथ, द टावर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन, अलाइनमेंट में है, ठीक है। आप जो भी कुछ करते हो उससे लोगों का ईगो शटर होता है, ठीक है। एंड ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। हालांकि आप अगर बुकिश टर्म में जाए तो ईगो अलग चीज़ है, एंड अगर जनरलाइज्ड वे में जाए तो ईगो काफ़ी अलग चीज़ है, ठीक है। यूनिवर्स और कुछ जी। तो अगर आप मे बी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हो, या फिर किसी भी तरह से साइकी से कनेक्टेड हो, तो यस, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं गाइस, ठीक है। एंड ये इन्फिनिटी का साइन है, मुझे ये गोल्डन जो कलर है वो काफ़ी पिक हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट कुछ भी हो, तो आप काफ़ी अच्छा रैपोर्ट लोगों के साथ बना लेते हो, ठीक है। आपका ईगो वहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स जी, बिल्कुल, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स जी, ठीक है। तो ये चीज़ में भी आपको पता नहीं थी, या फिर आप लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, इसलिए आपको अकेला छोड़ दिया गया था, या फिर आपको हमेशा होता है ना कि जब काम आया तब आ गए,
पास में, एंड जब काम हो गया तो दूर चले गए। तो कुछ बिहेवियर आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन इन सारे पेंटिकल्स को जोड़ के आपने अपने लिए एक सबसे बड़ा पेंटिकल तैयार कर लिया है, ठीक है। एंड ये आपको आपकी सक्सेस दिलाएगा। फ़िलहाल आप क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में हो, ठीक है, काफ़ी शाइन कर रहे हो। एंड द मैजिशियन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स जी। तो यस, आप किसी तरह से भी साइकी से कनेक्टेड हो, ठीक है, माइंड फील्ड से कनेक्टेड हो, या फिर उन कैरियर्स में हो जहाँ पे दिमाग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड यस, आप लोगों को सेफली चीज़ों को समझाते हो। जो हर्ट है उनको चीज़ें पता चलती हैं आपके बारे में, या फिर आपसे पता चलती है। एंड यहाँ पे है एस ऑफ वेंड्स जी। तो उनका सोल भी ट्रांसफॉर्म होता है आपकी बातों को सुन के, ठीक है गाइस। तो यस, आप जो भी है अपना काम करते रहिए। आप एक चीज़ है जो आपको माननी पड़ेगी, वो ये है कि आप इंट्रोवर्ट नहीं हो, ठीक है। एंड हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोवर्ट होने का मतलब है कि आप कभी एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकते, तो गलत है। आप कभी एम्बीवर्ट नहीं हो सकते, ये गलत है, ठीक है। एक्चुअली में ये जो ब्रैकेट्स है ये तैयार ही इसीलिए किए जाते हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ों से हम लोगों को एक फुल एक्सपेक्ट समझा सकें, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ कि अगर छोटा बच्चा है तो उसको मैं ए फॉर एप्पल ही सिखाऊंगी, ठीक है। मैं उसको ए फॉर अमेरिका नहीं सिखाऊंगी, ए फॉर एनाकोंडा नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि बेचारा वो इमेजिन ही नहीं कर पाएगा, तो वो जानेगा कैसे, ठीक है। ए फॉर एप्पल खाया है तो वो विजुलाइज कर सकता है, उसे समझ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपका मैं केस लूँ तो यस, ठीक है, आप ब्रैकेट में फ़िट होने की कोशिश ना करें। आप आउटग्रो कर चुके हैं उस ब्रैकेट को बहुत पहले, ठीक है जी। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड ये एनर्जी बनी रहेगी जब तक कि आप अपने जो टैलेंट है, अपना जो कॉलिंग है, जो नॉर्थ नोड है आपका, एस ऑफ वैंड, उसको जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते, ठीक है। तो यस जी, द मून, ठीक है। एंड ये जो है यहाँ पे मशाल लेके खड़ी है, ठीक है। तो आपको पता है आप में दोनों एनर्जी है, सन एंड मून, ठीक है। तो एम्बीवर्ट, अपनी सिचुएशन को देखते हुए कभी आपको एम्बीवर्ट होना है, कभी आपको एक्सट्रोवर्ट होना है, कभी आपको इंट्रोवर्ट होना है, ठीक है। वो आपकी सिचुएशन डिसाइड करेगी, आपका प्रॉब्लम डिसाइड करेगा, आप किस चीज़ पे मेडिटेट कर रहे हो, किस चीज़ का सॉल्यूशन आप चाहते हो, उस चीज़ डिपेंड करेगा, ठीक है जी। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये सारा बोझ आपके कंधों पे नहीं है, ठीक है। आप सब कुछ इंटरलाइज कर लेते हो एंड नहीं, ठीक है, टाइम गया। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स जी, मूव ऑन होने का टाइम आ चुका है। तो मैं आपके लिए एक गाइडेंस ले लूँगी, यूनिवर्स कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है। एडवेंचर जी, ठीक है। तो यस, आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करें, ओके। पॉलिटिक्स हैं जो आपको दिख जाती हैं, एंड अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के कितने कार्ड हुए, एक यहाँ पे टावर कार्ड था, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो मैं दिखा दूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड द टावर, ठीक है गाइस। तो यस, घबराए नहीं जो भी चीज़ है। एंड आपको फेक चीज़ें सामने दिख जाती हैं, मे बी 5 एंड 7 ऐसे नंबर हैं जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, या फिर ये नंबर आपको सिंक्रोनिसिटी में दिखती हैं, ठीक है। सक्सेस एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो यस, ये आपको वो सारी चीज़ें देने की खासियत रखता है। ये जो पोजीशन है आपको हील भी करेगा, ठीक है, जिसकी चाहत आप बहुत दिनों से कर रहे हैं। एंड यस, एक्सेप्ट करें, ठीक है। सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, थोड़ा थोड़ा तो आप स्टेप
ले ही सकते हैं, ठीक है। एंड इग्नोर ना करें। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।